मंगलवार व्रत की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं की कृपा निरंतर बरसती रहती थी। उसी काल में उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा नगर था, जहां के लोग सरल, श्रद्धालु और नियम व्रतों में विश्वास रखने वाले थे। उस नगर में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति विशेष रूप से की जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि संकटों को हरने वाले, बल और बुद्धि के दाता पवन पुत्र हनुमान मंगलवार के दिन शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी नगर में एक अत्यंत निर्धन परंतु सच्चे हृदय वाला व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कष्टों से भरा था। कभी व्यापार में हानि, कभी परिवार में कलह, कभी रोग, तो कभी अपमान। उसके जीवन में सुख जैसे कहीं खो गए थे। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, पर मन में एक ही प्रश्न उठता रहता, क्या मेरे भाग्य में भी कभी शांति आएगी? एक दिन वह व्यक्ति नगर के बाहर स्थित पुराने हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर के प्रांगण में बैठा एक वृद्ध साधु उसे देख रहा था। साधु की आंखों में अपार करुणा थी। साधु ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, वत्स, यदि तू सच्चे मन से मंगलवार व्रत का पालन करे और हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुने, तो तेरे जीवन के कष्ट स्वयं मिटने लगेंगे। साधु के वचनों ने उसके हृदय को छू लिया। अगले मंगलवार को वह सूर्योदय से पहले उठ गया। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। मन को शांत कर उसने हनुमान जी का स्मरण किया और संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा और नियम से मंगलवार व्रत करेगा। उसने दिन भर सात्विक भाव रखा, किसी से कटु वचन नहीं बोले, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। संध्या के समय वह दीपक, सिंदूर और पुष्प लेकर हनुमान मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने प्रभु के चरणों में शीश झुकाया, उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन उसने पहली बार पूरे मन से हनुमान जी की कथा सुनी। कथा में बताया गया कि कैसे पवन पुत्र हनुमान ने बचपन से ही प्रभु राम की सेवा को अपना जीवन बना लिया, कैसे उन्होंने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से असंभव को भी संभव कर दिखाया, और कैसे जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आने वाले संकट टिक नहीं पाते। कथा सुनते सुनते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे प्रभु स्वयं उसके हृदय की पीड़ा सुन रहे हों। समय बीतता गया। वह व्यक्ति हर मंगलवार व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा ने स्थान ले लिया। जहां भय था, वहां साहस जन्म लेने लगा। उसके कार्यों में आने वाली बाधाएं स्वतः कम होने लगीं। लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। जो उसे तुच्छ समझते थे, वे अब सम्मान से बात करने लगे। उसके घर का वातावरण शांत होने लगा। रोगों का प्रभाव कम होने लगा और मन में स्थिरता आने लगी। एक दिन उसने अनुभव किया कि कष्ट पूरी तरह समाप्त होने का अर्थ केवल दुखों का न रहना नहीं होता, बल्कि उन्हें सहने और उनसे ऊपर उठने की शक्ति का मिलना ही सच्चा समाधान है। मंगलवार व्रत और हनुमान कथा ने उसे यही शक्ति प्रदान की थी। अब वह हर मंगलवार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करता था। उसका जीवन भक्ति, सेवा और संतोष से भर गया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिव्य कथा को विश्वास और भक्ति के साथ सुनता है, उसके मन के भय, जीवन की बाधाएं और अदृश्य कष्ट धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगते हैं। पवन पुत्र हनुमान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यही इस मंगलकारी मंगलवार व्रत की महिमा है, जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। फागुन की एक शांत और ठंडी भोर थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैल रही थी और गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी से उठती धुंध पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। मंदिर की घंटियों की मध्यम ध्वनि हवा में घुल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही हो। इसी गांव का नाम था देवपुर, एक साधारण सा गांव
पर आस्था से भरा हुआ। देवपुर के एक छोटे से घर में कमला देवी भोर से पहले ही जाग चुकी थी। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, संघर्ष, धैर्य और विश्वास। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वह धीरे धीरे आंगन में आई। ठंड के कारण हाथ थोड़े कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने तांबे के लोटे में जल भरा और पास लगे पीपल के नीचे बने छोटे हनुमान स्थान के सामने खड़ी हो गईं। आज मंगलवार था। उनके लिए यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि आत्मबल को जगाने का दिन था। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन ही मन संकल्प लिया, हे संकट मोचन, मेरे घर की उलझनों को सुलझा दो, मेरे मन के भय को हर लो। उनके होंठ धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वातावरण में एक अलग ही शांति उतर आई। घर के भीतर से उनके पुत्र आदित्य की आवाज आई। वह शहर में नौकरी करता था, पर कुछ समय से काम में अस्थिरता चल रही थी। भविष्य की चिंता उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। वह बाहर आया और मां को देखकर बोला, मां, हर मंगलवार तुम यूं ही व्रत रखती हो, क्या सच में इससे जीवन बदल सकता है? उसके स्वर में प्रश्न था, विश्वास नहीं। कमला देवी ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोली, बेटा, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह मन को अनुशासन में रखने और सही दिशा देने का माध्यम है। जब मन मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। उसी समय बहू काव्या रसोई से निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। घर, जिम्मेदारियां और परिस्थितियां, सब कुछ एक साथ उस पर बोझ बन चुका था। वह बोली, माँ जी, आज फिर उपवास, आपके शरीर को कमजोरी हो जाएगी। उसके शब्द चिंता से भरे थे, पर मन में कहीं न कहीं चिड़चिड़ाहट भी थी। कमला देवी मुस्कुराई, बेटी, जब तक मन सशक्त है, शरीर साथ देता है। मंगलवार का यह व्रत मुझे कमजोरी नहीं, शक्ति देता है। दिन बीतता गया। कमला देवी ने पूरे दिन संयम रखा, न किसी से कठोर शब्द बोले, न मन में नकारात्मक विचार आने दिए। शाम होते होते घर में एक अजीब सी हल्की ऊर्जा महसूस होने लगी। आदित्य को अचानक एक पुराना मित्र याद आया, जिससे वह लंबे समय से संपर्क नहीं कर पाया था। बिना किसी योजना के उसने फोन किया। बातों बातों में उसे एक नए काम का प्रस्ताव मिला। यह सुनकर वह चकित रह गया। उधर काव्या का मन भी अनजाने में शांत होने लगा था। जिस बात पर वह रोज परेशान होती थी, वही बातें आज उसे उतनी भारी नहीं लग रही थीं, मानो किसी ने उसके भीतर की उलझनें धीरे धीरे खोल दी हों। रात को हनुमान जी के सामने दीपक जलाया गया। कमला देवी ने मंगलवार की कथा सुनाई। कथा जिसमें बल नहीं, बल्कि भक्ति की विजय थी। जिसमें यह संदेश था कि जब मनुष्य सच्चे भाव से श्रद्धा करता है तो उसे तुरंत चमत्कार नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। उसी रात देवपुर में तेज हवा चली, पर घर के भीतर अद्भुत शांति थी। कमला देवी को पहली बार लगा कि उनका संकल्प रंग ला रहा है। अगले कई मंगलवार बीत गए। घर की परिस्थितियां पूरी तरह बदल नहीं गईं, पर लोगों का दृष्टिकोण बदल गया था। आदित्य अब डर की जगह प्रयास करने लगा था। काव्या ने शिकायत की जगह धैर्य को अपनाया था। समय के साथ जीवन ने नया मोड़ लिया। समस्याएं थीं, पर अब वे बोझ नहीं थीं। मंगलवार व्रत ने इस घर को यह सिखाया था कि संकट बाहर नहीं, भीतर से जीते जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार व्रत को केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का माध्यम बनाता है, उसके जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। यह कथा उसी परिवर्तन की साक्षी है, जहां भक्ति ने डर को और विश्वास ने अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल दिया। प्रिय बंधुओं, अभी हम मंगलवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, मंगलवार व्रत मन को अनुशासन और साहस देता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मंगलवार व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने की साधना है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है, तो भीतर का भय और अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मजबूत मन ही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का साहस देता है। दूसरी सीख, सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं, सही दृष्टि प्रदान करती है। मंगलवार व्रत यह सिखाता है कि भक्ति का फल तुरंत किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण के परिवर्तन के रूप में मिलता है। जब मन शांत होता है तो रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं और समस्याएं पहले जैसी भारी नहीं लगती। तीसरी सीख, संयम और सकारात्मक आचरण से जीवन की बाधाएं
सरल होती हैं। इस कथा का संदेश है कि मंगलवार व्रत के साथ यदि संयम, मधुर वाणी और सकारात्मक व्यवहार अपनाया जाए तो जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति में धैर्य और सहन शक्ति आती है, जिससे वह हर संकट का सामना शांत मन से कर पाता है। प्रिय बंधुओं, अभी हम मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत पुरानी बात है। अरावली की पहाड़ियों के पास बसा एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था आनंदपुर। नाम के विपरीत उस कस्बे में रहने वाले अधिकांश लोगों के जीवन में आनंद कम और संघर्ष अधिक था। खेती पर निर्भर यह कस्बा मौसम की मार, कर्ज और आपसी तनाव से जूझता रहता था। उसी कस्बे के एक साधारण से घर में रहती थी शारदा। उम्र 40 पार कर चुकी थी, पर जीवन ने उसे समय से पहले ही थका दिया था। पति की असमय मृत्यु, बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक संकट, इन सब ने उसके मन को भीतर से तोड़ दिया था। हर सुबह शारदा सूरज निकलने से पहले उठती, पर उसके चेहरे पर कभी ताजगी नहीं होती थी। आंखें खुलते ही चिंता उसके साथ जाग जाती थी। कभी बच्चों के भविष्य की, कभी घर के खर्चों की, तो कभी अपने अकेलेपन की। एक ऐसा ही मंगलवार था। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में ठंडक थी। शारदा ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए पास के पुराने हनुमान मंदिर की ओर देखा। मंदिर की घंटी की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। उस ध्वनि में कुछ ऐसा था जिसने उसके रुके हुए मन को झकझोर दिया। उस दिन वह पहली बार मंदिर के भीतर गई। वहां एक दीपक जल रहा था और कुछ ही लोग बैठे थे। पुजारी ने मंद स्वर में हनुमान जी की कथा कहना शुरू की। शारदा वहीं बैठ गई। उसने न तो कोई संकल्प लिया था, न ही व्रत का विचार किया था। बस वह चुपचाप कथा सुनती रही। कथा में बताया गया कि कैसे हनुमान जी संकट के समय केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति जगाते हैं। कैसे सच्ची भक्ति मनुष्य को डर से मुक्त करती है। कथा सुनते सुनते शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसके मन का बोझ सुन रहा हो। अगले मंगलवार उसने पहली बार व्रत रखा। न किसी को बताया, न दिखावे के लिए किया। उसने केवल इतना सोचा कि आज का दिन वह शिकायत में नहीं, विश्वास में बिताएगी। भूख लगी, पर मन शांत था। दिन भर उसने किसी से कठोर शब्द नहीं बोले। शाम को जब मंदिर गई तो उसके भीतर अजीब सी स्थिरता थी। ऐसा लगा जैसे जीवन की भागदौड़ कुछ देर के लिए थम गई हो। समय बीतता गया। हर मंगलवार शारदा व्रत रखने लगी। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। घर की तंगी वैसी ही रही, समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई, पर शारदा बदलने लगी थी। जो बात पहले उसे तोड़ देती थी, वही अब उसे सोचने पर मजबूर करती थी। वह घबराने के बजाय समाधान खोजने लगी। बच्चों के साथ उसका व्यवहार नरम हो गया। घर का वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगा। एक मंगलवार को कस्बे में अचानक तेज आंधी आई। कई घरों को नुकसान हुआ। शारदा का घर भी प्रभावित हुआ, पर उसने पहली बार भय की जगह धैर्य को चुना। उसी दिन पड़ोस के एक व्यक्ति ने उसकी मेहनत और समझदारी देखकर उसे अपने काम में सहयोग का प्रस्ताव दिया। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, पर उसके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। मंगलवार की कथाएं अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। हर कथा उसे यही सिखाती थी कि कष्ट बाहर से नहीं, भीतर से मिटते हैं। जैसे जैसे उसका मन मजबूत होता गया, वैसे वैसे समस्याओं का असर कम होता गया। बच्चे भी मां के बदले हुए स्वरूप को महसूस करने लगे। घर में हंसी कभी कभी लौटने लगी। एक रात शारदा ने स्वप्न में देखा कि वह किसी अंधेरी गुफा में खड़ी है। अचानक एक उजाला फैलता है और वह रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। नींद खुलते ही उसके चेहरे पर सुकून था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन से शिकायत नहीं रही। संघर्ष अब भी थे, पर डर नहीं था। कई वर्षों बाद आनंदपुर के लोग कहते थे कि शारदा के जीवन में चमत्कार हो गया, पर शारदा जानती थी कि यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये मंगलवार व्रत, कथा और विश्वास का धीरे धीरे किया गया काम था। कष्ट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, पर वे अब उसे नियंत्रित नहीं करते थे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की इस दिव्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं हल्के होने लगते हैं। क्योंकि जब मन में भय की जगह भक्ति और विश्वास बस जाता है, तब संकट टिक नहीं पाते। यही मंगलवार व्रत की सच्ची महिमा है, जो जीवन को भीतर से बदल देती